नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में बात करने वाले हम क्लास 11 के चैप्टर 1 की, जिसका नाम है मात्रक और मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसका पार्ट 1 कवर करने वाले हैं। इसके बाद पार्ट 2 में हम देखेंगे विमाएं क्या होती हैं, विमाओं को कैसे निकालते हैं और विमाओं से विमीय सूत्र कैसे बनाते हैं। ठीक है, इस पार्ट में जो बात करने वाले हैं हम इस चैप्टर की बेसिक चीजों की बात करने वाले हैं कि मात्रक क्या होता है, मापन क्या होता है, मात्रक की पद्धतियां क्या होती हैं, ठीक है, कितने मात्रक को हम कैसे व्युत्पन्न कर सकते हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैप्टर का नाम है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, क्या है, मात्रक और मापन। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो शब्द आया है मापन, मापन का मतलब होता है मापना। क्या होता है? मापना, या कह सकते हैं आप नापना। ठीक है ना, मापना या नापना। तो हम किसी भी चीज को कैसे नापते हैं? जैसे मैं आपसे कहूँ आपके पास स्केल है यानी पैमाना है, उस पैमाने से आप, ये जो मेरे पास पेन है या आपके पास भी पेन होगी, उसकी आप लंबाई नापिए। तो आप क्या करेंगे, पैमाना लाएंगे और उसकी लंबाई नाप लेंगे। और लंबाई नापने के बाद आप लिखेंगे कि एल का मतलब होता है लंबाई, और लंबाई मान लीजिए आपने लिखी कि मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है। कितना है? पेन की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो आपने क्या लिखा? 5 सेंटीमीटर लिख दिया। ऐसे में आपसे कहूँ, आप जिस रूम में हैं उस रूम में ये वाली साइड नापिए, एक ये होती है और एक इस तरीके से होती है। यही तो होता रूम। तो रूम में एक लाइन ये होती है और एक लाइन ये होती है, जिसमें से आप एक को लंबाई कहते हो, दूसरे को चौड़ाई कहते हो। तो जब आप लंबाई नाप लेंगे उसकी, तो उसकी भी कुछ लंबाई लिख लेंगे। ऐसे में कहूँ रूम की चौड़ाई बताइए, तो आप चौड़ाई लिख लोगे कि मान लीजिए 20 मीटर की चौड़ाई है। कितनी है? 20 मीटर की। ठीक है। ऐसे में आपसे कहूँ कि आप जो है किसी चीज का क्षेत्रफल नापिए। तो क्षेत्रफल नापने के लिए आपको क्या चाहिए? लंबाई चाहिए और क्या चाहिए? चौड़ाई। क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप क्या निकालेंगे? उसकी लंबाई निकालेंगे और चौड़ाई निकालेंगे। अगर मान लीजिए लंबाई आपने उसमें 2 सेंटीमीटर ली है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, सॉरी चौड़ाई जो है आपने 0.5 सेंटीमीटर लिया है। कितनी ली है? 0.5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ये? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 5 दूनी 10 होता है, पॉइंट लगा देंगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि ये जो क्षेत्रफल है, ये क्या है, यहाँ पे क्षेत्रफल की बात हो रही है यहाँ पे। तो आपने क्षेत्रफल नापा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यहाँ पे ये क्या है? एक अंक है। क्या ये? अंक। ठीक है। और ये क्या है? यहाँ पे इसके पीछे जो होता है इसको हम मात्रक कहते हैं। यानी यहाँ पे अंक क्या है? 5 है, यहाँ पे मात्रक ये है, यहाँ पे अंक ये है और यहाँ पे मात्रक ये है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मार्केट जाइए और मार्केट से आप चीनी लेके आइए। तो आप मान लीजिए मार्केट जाते हैं और आप चीनी खरीदते हैं, आपने जो है 5 केजी चीनी ली। कितनी केजी ली? 5 केजी। तो यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा? 5 जो है एक अंक हो जाएगा और केजी जो है इसका मात्रक हो जाएगा। और ये क्या लिया है आपने? ये लिया है आपने द्रव्यमान। क्या लिया आपने? द्रव्यमान। ठीक है ना। तो इन चीजों से हम समझ सकते हैं कि किसी भी चीज का मापन कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट से आप कुछ ऐसी चीज लेके जा रहे हैं जिसमें वजन की बात हो रही है, वजन का मतलब उसके पीछे ये लिखा आ रहा है केजी यानी ग्राम, ग्राम आए या किलोग्राम आए, तो ये क्या होता है? द्रव्यमान होता है। अगर आप लंबाई की बात करेंगे तो उसके पीछे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इस तरीके का कुछ लिखा होगा। और अगर आप क्षेत्रफल की बात करेंगे तो उसके पीछे ये स्क्वायर जरूर आएगा। क्या आएगा? स्क्वायर। यानी ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर ये मीटर होता तो मीटर स्क्वायर आता, 1 मीटर स्क्वायर आता। ठीक है ना। अगर ये मीटर होता तो 1 मीटर स्क्वायर आता। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, इसका मतलब ये 1 सेंटीमीटर में, मीटर में आता तो मीटर स्क्वायर हो जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमें 2 चीजें मिलती हैं। किसी भी चीज को जब हम मापते हैं तो उसमें कितनी चीजें मिलती हैं? 2। एक तो मिलता है हमें अंक और एक मिलता है मात्रक। क्या मिलता है? एक मिलता है अंक और एक मिलता है मात्रक। ठीक है ना। तो एक अंक मिलेगा और एक मात्रक मिलेगा। अंक जो होता है उसे कहते हैं आंकिक मान। क्या कहते हैं? आंकिक मान कहते हैं। ये जो अंक होता है इसको हम कहते हैं आंकिक मान। तो देखिए किसी भी चीज का मापन करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। किसी भी चीज का मापन करने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता होती है? 2 चीजों की। और किसी भी चीज का मतलब क्या होता है? फिजिक्स में यानी भौतिकी में हम भौतिक राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? तो भौतिक राशियां कहते हैं। तो जब भी हमें कोई भी भौतिक राशि या भौतिक राशियां अगर नापनी है तो इसमें कितनी चीजों की आवश्यकता होगी? 2। पहला क्या चाहिए हमें? अभी बताया था, अंक चाहिए, यानी आंकिक मान चाहिए। आंकिक मान को न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू। बात समझ में आ रही ना। जैसे आप मार्केट से कुछ लेने आते हैं, आपने मान लीजिए मार्केट से रस्सी ली, तो रस्सी किस में लाएंगे? आप मीटर में। तो मीटर में लाएंगे तो पीछे क्या है? मात्रक मीटर। और कितने मीटर ली? 5 मीटर, 6 मीटर, 4 मीटर, जो भी लिया वो अंक हो गया। तो यानी आंकिक मान चाहिए। और उसके पीछे जो लगा है, जो मीटर लगा है, उसको कहते हैं हम मात्रक।
क्या कहते हैं भाई, मात्रक कहते हैं। तो उसको इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, यूनिट। तो हमें जब भी कोई भी भौतिक राशि का मापन करना है तो भौतिक राशि को हम कहते हैं पी क्यू। क्या कहते हैं, पी क्यू। पी का मतलब होता है फिजिकल, भौतिक राशि की इंग्लिश ये होती है फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी। इसलिए यहां से मैं पी क्यू लिख सकता हूं या आप इसे क्यू भी लिख सकते हैं ओनली। ठीक है, तो क्या क्या चाहिए इसमें, एक चाहिए हमें ये आंकिक मान। क्या चाहिए, आंकिक मान। तो यहां लिखेंगे आंकिक मान और गुणा कर देंगे किससे, इसके साथ में जो आएगा उसको कहते हैं मात्रक। तो आंकिक मान चाहिए और क्या चाहिए यहाँ पर हमें, क्या चाहिए बताइए, आंकिक मान चाहिए और उसके साथ क्या चाहिए हमें, मात्रक चाहिए। तब जाके क्या बनेगा, एक भौतिक राशि बनती है। क्या बनती है, भौतिक राशि। तो भौतिक राशि को क्यू से लिखेंगे, आंकिक मान को हम एन से लिखेंगे, यानी एन से स्टार्ट हो रहा है, छोटी एन से लिखते हैं इसे, गुणा करते हैं, मात्रक को हम यू से लिखते हैं। तो ये क्यू बराबर होता है एन यू। क्या होता है, क्यू बराबर एन यू। इसका मतलब है कि जब भी हमें कोई भी भौतिक राशि, क्यू का मतलब है कोई भी भौतिक राशि नापनी है, तो उसमें क्या होगा, एक आंकिक मान होगा और क्या होगा, मात्रक होगा। बात समझ में आ गई। तो मापन का मतलब होता है, मापन में क्या नापते हैं, भौतिक राशियां नापते हैं। और भौतिक राशियों में कितनी बातें याद रखनी है आपको, दो, एक आंकिक मान और एक मात्रक। इन दोनों का जब एक साथ गुणा करके लिखा जाता है तो कोई भी भौतिक राशि का मापन हो जाता है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में मापन की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे क्या आता है, मात्रक आता है। तो सबसे पहले बात जो करेंगे इसमें, टॉपिक का नाम है भौतिक राशि। कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो हमने अभी बताया था क्या करते हैं, हम चीजों को नापते हैं। तो जिनको नापते हैं उनको क्या कहते हैं, भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां क्या होती हैं, वे राशियां जिन्हें मापा या तौला जा सकता है। बात समझ आ गई। जिनको मापा या तौला जा सकता है उनको भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे कि बहुत सारी होती है, लंबाई को नापते हैं। द्रव्यमान केजी में, जैसे कितना केजी, कोई सब्जी लेने जा रहे हैं, चीनी लेने जा रहे हैं, कुछ और लेने जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, केजी में हो गया। हमारे घरों पे जो लाइट आती है, जो करंट आता है, विद्युत धारा जो आती है, उसका मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। तो कितने एम्पियर करंट आ रहा है, ठीक है ना, कितने वोल्टेज आ रहे हैं, ये सब क्या नापे जा सकते हैं, सब मापे जा सकते हैं। तो ये जो होती हैं भौतिक राशियां होती है। क्या होती है, भौतिक राशियां। देखिए एग्जाम्पल में देखते हैं, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय। अब देखते हैं, आप घड़ी देखते हैं तो कितना बजकर कितना मिनट हो रहा है, तो इसको आप माप सकते हैं, देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी भौतिक राशि हो जाएगा। क्षेत्रफल है, आयतन है, बल है, ये सारी चीजें क्या हैं, भौतिक राशियां हैं। क्योंकि फिजिक्स को हिंदी में भौतिकी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं क्लास 11th में ही, पहले चैप्टर में ही, भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो भौतिक राशियां क्या होती है, जिनको मापा जा सकता है या तौला जा सकता है। क्या है इसके एग्जाम्पल, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, क्षेत्रफल है, आयतन है, बल है, त्वरण है, वेग है, चाल है, दूरी है, ये सब चीजें आ जाएंगी। ठीक है, एक एक करके ना धीमे धीमे समझेंगे। अब बात आती है मात्रक की। तो अभी मैंने आपको बताया था कि भौतिक राशियों को मापने के लिए हमें क्या चाहिए, भौतिक राशियों को नापने के लिए Q बराबर एन यू की जरूरत होती है, यानी आंकिक मान और मात्रक की जरूरत होती है। कितनी बार समझ आ गई। अब देखिए मात्रक क्या होता है, तो इसके पीछे क्या मात्रक, जैसे आप द्रव्यमान लेने गए यानी चीनी लेने गए, जिसको हमने लिखा 5 kg, तो ये पीछे वाला मात्रक और ये क्या है, अंक। ये क्या है, अंक। तो अब आपसे पूछा जाए कि मात्रक की परिभाषा बता दीजिए। क्या बता दीजिए, मात्रक की परिभाषा। तो कैसे लिखेंगे, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक मात्रा निर्धारित की जाती है, जिसे मात्रक कहा जाता है। क्या कहते हैं, मानक मात्रा का मतलब होता है, मानक को कहते हैं स्टैंडर्ड। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड। तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जिससे क्या की जाती है, तुलना की जाती है, और तुलना करके बताया जाता है वो क्या है, तो उसे हम मात्रक कहते हैं। यानी किसी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मानक राशि को मात्रक कहते हैं। जैसे मान लीजिए, परिमाण का मतलब होता है संख्या। अभी बता रहा हूँ बार बार कि m का मान आपने 5 kg लिया है। कितना लिया, 5 kg। तो ये क्या, एक परिमाण है। इस परिमाण को व्यक्त करने के लिए ये जो साथ में लिखा जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद बात करते हैं भौतिक राशियों और मात्रकों के प्रकार की। तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। एक होती है मूल राशियां और एक होती है व्युत्पन्न राशियां। ऐसी मात्रक मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, ये भी देखते हैं। तो देखिए भौतिक राशियां कितनी होती हैं, दो, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। कितनी होती है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, और एक और एक्स्ट्रा होती है जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है साथ में, जिसको हम पूरक राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरक राशियां। बाकी आपको पहली और दूसरी ही ज्यादा यूज में आनी है। तो कितनी होती है भौतिक राशियां, दो होती हैं। इसको आप कह रहे हैं मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां।
तीसरा क्यों नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ आपको एक बार देख लेनी है, ज्यादा दिमाग में नहीं भरना है। तो पूरक राशियां लास्ट में याद करनी है। तो मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां तीसरी होती हैं पूरक राशियां। मात्रक भी ऐसे ही होते हैं, मूल राशियां होंगी तो मूल मात्रक होंगे, व्युत्पन्न राशियां होंगी तो व्युत्पन्न मात्रक होंगे, और यहाँ पर पूरक राशियां होंगी तो पूरक मात्रक भी होंगे। अब बात करते हैं कि मूल राशियां क्या होती हैं। तो मूल का मतलब होता है, मूल का मतलब बेस, मूल का मतलब बेस यानी फंडामेंटल, यानी जो किसी पर निर्भर नहीं करता है, जो किसी पर निर्भर नहीं करता। जैसे दुनिया में समय है, क्या है समय, समय किसी पर निर्भर करता है, बिल्कुल नहीं करता। दुनिया समय के हिसाब से चलती है, समय किसी के हिसाब से नहीं चलता। फिर से सुनिएगा, दुनिया समय के हिसाब से चलेगी पर समय किसी के हिसाब से नहीं चलता है। तो इसका मतलब समय स्वतंत्र है। समय कैसा स्वतंत्र है, तो उसे हम कहेंगे मूल। क्या कहेंगे, मूल है। तो यानी मूल राशि आएगी। समय कैसी हो जाएगी, मूल राशि हो जाएगी। तो आप याद रखें, जो किसी पर निर्भर नहीं करते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं, किसी की सहायता से नहीं बनते हैं, उनको कहते हैं मूल राशियां। क्या कहते हैं, मूल राशियां। यानी ये कैसी होंगी, स्वतंत्र होती हैं। क्या रखेंगे इसमें, स्वतंत्र राशियां। मूल राशि का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र राशि। ठीक है, और मूल मात्रक का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा स्वतंत्र मात्रक, यानी ये किसी पर निर्भर नहीं करते। व्युत्पन्न का मतलब देखिए यहाँ पे लिख रहा है उत्पन्न, यानी किसी से उत्पन्न होंगी। तो ये किससे बनेगी, मूल राशियों से। तो हम लिख सकते हैं मूल राशियों से बनती हैं। कहाँ से बनती हैं, ये जो है मूल राशियों से बनती है, मूल राशियों से बनती हैं। और ऐसी मात्रक की बात करेंगे तो ये कहाँ से बनते हैं, मूल मात्रकों से बनते हैं। कहाँ से बनते हैं, मूल मात्रकों की सहायता से बनते हैं, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। एक एक करके इन्हें देख लेते हैं। तो देखिए, मूल राशियां व मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं, जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, नहीं करते हैं और नहीं करती हैं। अगर भौतिक राशियों की बात कर रहे हैं तो जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, भौतिक राशियां मूल राशियां कहलाती हैं। ऐसी भौतिक राशियां मूल राशियां कहलाती हैं। और जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, ऐसे मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। यानी ये स्वतंत्र होते हैं। मूल का मतलब आपको क्या रखना है, स्वतंत्र याद रखना है। मूल का मतलब क्या रखना है, स्वतंत्र याद रखना है, नहीं जो किसी पर निर्भर नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ पर याद क्या रखना है, ये जो मूल राशियां होती हैं 7 होती हैं, ये आपको याद ही करनी है। इसमें कोई भी आपको ट्रिक वगैरह नहीं मिलेगी, आपको ये याद ही करनी पड़ेगी। रोज थोड़ा सा याद करेंगे तो 1 या 2 दिन में याद हो जाएंगी, थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे तो कितनी मूल राशियां होती हैं, 7 मूल राशियां होती हैं। और 7 मूल राशियां होंगी तो इनके मूल मात्रक भी होंगे। तो कितने मात्रक होते हैं, मूल मात्रक 7 मात्रक होते हैं। तो देखिए यहाँ पर लंबाई का मात्रक होता है मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। बिल्कुल आराम से जानते होंगे कि हम किसी चीज को नापते हैं तो किसमें नापते हैं, लंबाई में। किसी चीज को नापते हैं तो लंबाई नापते हैं। लंबाई नापेंगे तो मीटर में होगी, सेंटीमीटर में होगी, एमएम में होगी, किलोमीटर में होगी, किसी में भी हो सकती है। आप कहीं किसी में भी हो सकती है। तो यहाँ पे मीटर क्यों लिखा है, तो ये ऐसा ही मात्रक है। कैसा मात्रक है, ऐसा ही। अभी ऐसा ही मात्रक क्या होता है, अभी इसी वीडियो में आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, लंबाई को मीटर में नापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में, द्रव्यमान को किसमें नापते हैं, किलोग्राम में, समय को सेकंड में। समय को देखो, आप कहोगे फिर से कि समय तो मिनट में भी होता है, घंटे में होता है, दिन में भी होता है, साल में भी होता है, हफ्ते भी कहते हैं, महीने भी कहते हैं, ये सब समय के ही तो हैं। लेकिन हमें क्या सेकंड में चाहिए। जब भी आप फिजिक्स में कोई भी सवाल करेंगे, 11th में, 12th में या 10th में करके आए होंगे आप, तो जितना भी लंबाई होती है उसको मीटर में मापा जाता है। द्रव्यमान को हमेशा केजी में लाया जाता है। समय को हमेशा सेकंड में लाया जाता है। कहाँ पर लाया जाता है, सेकंड में। इस बात को याद रखें। ये सारी चीजें मूल होती हैं। कैसी होती हैं, मूल। यानी इसकी हेल्प से कोई चीज बनेगी, लेकिन ये किसी की हेल्प से नहीं बनी है। देखो यहाँ पे मैंने बताया, समय किसी पर निर्भर करता नहीं करता। लंबाई भी किसी पर निर्भर नहीं करती। लंबाई खुद में स्वतंत्र है। लंबाई की वजह से देखो चौड़ाई है, ऊंचाई है, गहराई है, ये सारी चीजें बनी है, लेकिन लंबाई खुद की एक स्वतंत्र है। ऐसी केजी है, केजी भी कैसा है, स्वतंत्र है। अब आगे देखिए, तापमान। तापमान का मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है। कौन सा होता है, केल्विन। अब तापमान का सेल्सियस भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है। तो फ़ारेनहाइट भी होता है, सेल्सियस भी होता है, केल्विन भी होता है। पर यहाँ पे केल्विन क्यों, क्योंकि ये सब ऐसा ही मात्रक होंगे और इनको हम मूल मात्रक भी कहते हैं। ऐसा ही मात्रक जो होते हैं वो मूल मात्रक ही होते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और हम जो अपने बिहेवियर में या जितने भी सवाल यूज करते हैं उसमें क्या करते हैं, ऐसा ही मात्रकों और मूल मात्रकों को प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, विद्युत धारा का जो होता है एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। धारा किस में मापी जाती है, एम्पियर में। ज्योति तीव्रता, देखिए इसका एक और नाम है प्रकाश तीव्रता। क्या नाम है इसका, प्रकाश तीव्रता। तो प्रकाश तीव्रता या ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है उसे कैंडिला कहते हैं। क्या कहते हैं, कैंडिला। पदार्थ की मात्रा जो होती है मोल। अब इसमें आपको याद रखना है
ये जो 7 मात्रक हैं इसमें से एक ये और एक ये, इसको आपको ज़्यादा यूज नहीं करना क्योंकि फिजिक्स में आपको बहुत ज़्यादा यूज नहीं होगा, कहीं कहीं होगा। और यहाँ से यहाँ तक ये 5 जो मात्रक हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद कर लेने हैं। ये बार बार यूज होंगे, बार बार यूज होंगे, 11th में भी होंगे और 12th में भी होंगे, इसलिए इन्हें अच्छे से याद कर लें आप। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आगे, व्युत्पन्न राशियां व्युत्पन्न मात्रक क्या होती हैं। मूल राशियां क्या होती हैं, जो किसी पर निर्भर नहीं करती हैं। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, जो मूल राशियों की सहायता से बनती हैं। ठीक है, ऐसी मूल मात्रक क्या होते हैं, जो किसी की सहायता से नहीं बनते हैं, स्वतंत्र मात्रक होते हैं। अब बात आई व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, जो मूल मात्रकों की सहायता से जो बनते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो व्युत्पन्न राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनती हैं, और व्युत्पन्न मात्रक की बात आए जो मूल मात्रकों की सहायता से बनते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हो जाएगी। वे जो दूसरे की सहायता से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मूल मात्रक। वे जो दूसरे की सहायता से बनती हैं उनको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां। जैसे उदाहरण क्षेत्रफल है, आयतन है, चाल है, वेग है, त्वरण है, बल है, कार्य है, ये सब क्या है, व्युत्पन्न में आएंगे। जैसे हम उदाहरण में बात कर लेते हैं पहला कि अगर क्षेत्रफल की बात करें, किसकी बात करें, क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई और गुणा चौड़ाई, यही तो होता है। अब देखिए लंबाई व्युत्पन्न राशि है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लंबाई एक मूल राशि है। देखिए लंबाई कैसी है, मूल राशि है। लंबाई कैसी है, मूल राशि है। अब जितनी भी देखो, एक चीज मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस चीज को अच्छे से लिख लेना। लंबाई हो, क्या हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, ठीक है, ये सब लंबाई ही होती हैं। क्या होती है, लंबाई है। ये सब क्या है, लंबाई है। बस फर्क इतना है कि मान लीजिए आप जिस कमरे में बैठे हैं, अगर आपने ये वाली साइड लंबाई मानी है तो आप ऐसे जब फीते से नापोगे तो लंबाई हो जाएगी, और इधर नापोगे तो ये चौड़ाई हो जाएगी। लेकिन फीता तो एक ही काम कर रहा है, वो आपको लंबाई दे रहा है। यहाँ इंची टेप जो होता है जिससे भी आप मेजर करें तो वो लंबाई भी नाप रहा है, वही चौड़ाई नाप रहा है। उसी को धरती से ऊपर खड़ा कर दिए, अपनी हाइट नापिए, तो अपनी जब नापोगे लंबाई तो वो भी क्या है, ऊपर की तरफ नापोगे ऊंचाई, नीचे की तरफ नीचे की तरफ नापोगे तो गहराई, ऊपर नापोगे तो ऊंचाई, एक साइड नापोगे तो चौड़ाई और एक साइड नापोगे तो लंबाई। यानी वो सारा काम एक ही जगह से हो रहा है। इसका मतलब वो सिर्फ लंबाई है, बस उनके नाम अलग अलग कर दिए गए हैं, अलग अलग हिसाब से। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई सब क्या होती है, लंबाई होती है। और इन सब का मात्रक जो आएगा, इन सब का मात्रक जो आएगा लंबाई का मात्रक ही आएगा, यानी मीटर। ठीक है, और एक और चीज याद रखिए, दूरी। तो दूरी जो होगी वो भी मीटर में आएगी। और एक और शब्द आएगा विस्थापन। क्या शब्द आएगा, विस्थापन। ये सभी, इन सभी का मात्रक जो होगा वो मीटर होगा। एक और शब्द मैं भूल रहा था, यहाँ पर लिख लीजिए मोटाई। मोटाई भी यही है। तो ये सारी चीजें देखो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, मोटाई, दूरी, विस्थापन, इन सभी को हमें किस में नापना है, मीटर में नापना है। यानी सब की सब लंबाई होती है। तो आप यहाँ देखेंगे, अगर क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसके मात्रक की बात कर लें तो मात्रक क्या होगा, देखिए लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, और चौड़ाई का भी बताया था मीटर। ठीक है, लंबाई का मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, क्योंकि चौड़ाई क्या है, एक लंबा ही है। तो यहाँ पे मीटर गुणा मीटर, यहाँ पे घात 1 और यहाँ पे घात 1। और देखिए घातें जुड़ जाती हैं जब ये आधार कैसे हो, समान हो, आधार कैसे हो, समान हो, तो घातें जुड़ी जाएंगी। तो यहाँ पे मीटर की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 को हम कहते हैं स्क्वायर, तो इसी को कहते हैं हम स्क्वायर मीटर। और हिंदी में इसे कहेंगे, स्क्वायर को कहते हैं वर्ग, स्क्वायर को क्या कहते हैं, वर्ग, और ये मीटर, तो हिंदी में कहेंगे इसके वर्ग मीटर। क्या कहेंगे, वर्ग मीटर। दूसरी बात, अगर हमें आयतन निकालना है तो आयतन का मात्रक क्या आ जाएगा, देखिए आयतन को भी लिखते हैं, और आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही तो होता है। तो यहाँ पे देखो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, और ऊंचाई का भी मीटर बताया था ना। ऊंचाई का भी क्या आएगा, मीटर। 1 घात, 2 घात, 3 घात, तो तीनों जुड़ जाएंगे तो मीटर की घात 3। और इसी को कहते हैं हम क्यूब मीटर। क्या कहते हैं भाई, क्यूब मीटर, या क्यूब को हिंदी में कहते हैं घन। तो यह आ गया आपका घन मीटर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो रही हैं क्या, बिल्कुल। अब देखिए और भी आपको निकालना है। तीसरा बताइए, चाल की बात कर ले। किसकी बात कर ले, चाल। तो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब दूरी का मात्रक क्या है, दूरी एक लंबाई होती है मीटर। समय का मात्रक क्या होता है तभी, सेकंड। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस सेकंड को अगर ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात माइनस हो जाएगी, इसको कहेंगे मीटर प्रति सेकंड। अगले की बात करते हैं, चलिए। अगला हो जाएगा वेग।
क्या हो जाएगा, वेग। इसको हम v से दिखाते हैं, और वेग होता है विस्थापन, क्या होता है वेग, विस्थापन बटे समय। और ये भी चीज मैंने अभी आपको लिखाई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, मोटाई, दूरी, विस्थापन, सब किस में आते हैं, मीटर में आते हैं। तो दूरी विस्थापन भी किस में आते हैं, मीटर में। तो यहाँ पे दूरी मीटर में, विस्थापन भी मीटर में। अब बट्टे में क्या, समय, समय किस में आएगा, सेकंड में। तो यहाँ से हम इसे लिखते हैं मीटर सेकंड की घात -1, और इसे पढ़ते हैं मीटर पर सेकंड। क्या पढ़ते हैं, मीटर पर सेकंड, या मीटर प्रति सेकंड। क्या पढ़ेंगे, मीटर प्रति सेकंड, या मीटर पर सेकंड, या मीटर सेकंड की घात -1। ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों मात्रक कैसे समान है, कैसे समान है। तो मात्रक कई भौतिक राशियों के समान भी होते हैं, कैसे होते हैं, समान भी होते हैं, और कई भौतिक राशियों के समान नहीं होते हैं। तो कुछ भौतिक राशि होते हैं जिनके समान होते हैं, सभी के समान नहीं होते। अब यहाँ पे और बात कर ले, चलिए एक आध दो फॉर्मूले और दिखा देता हूँ मैं आपको। चाल हो गया, वेग हो गया। अगर बात कर ले त्वरण की, किसकी बात कर ले, त्वरण को छोटी ए से दिखाते हैं, और ये होता है डेल्टा वी बट्टे डेल्टा टी। अब डेल्टा वी का मतलब क्या है, जहां पर भी डेल्टा आएगा, इस डेल्टा का मतलब परिवर्तन होता है। यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, यानी चेंज। पहले कोई चीज कितनी थी और बाद में कितनी हो गई, इसको कहते हैं परिवर्तन। अब इसके मात्रक की बात कर लें, चलिए मात्रक निकालते हैं। तो देखिए, तो ये डेल्टा का कोई मात्रक नहीं होता, ये वी का मात्रक, देखिए वी का मात्रक है मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे लिखेंगे मीटर बटे सेकंड, ये वी का मात्रक आगे ऊपर। अब नीचे क्या समय, तो समय का मात्रक हम एस लिख देंगे सेकंड, और बट्टे में इसके ए लिख लेंगे। अब क्या होता है, देखिए ये ऊपर वाला भिन्न है और नीचे वाला भी भिन्न है, तो भिन्न के बट्टे भिन्न होती है। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि ये जो पहले लिखा है अंश, इसका आखिरी वाले हद से गुणा करते हैं, तो ये आ जाएगा मीटर गुणा 1। और ये जो दूसरा है हर, इसको दूसरे, ये पहला जो हर है इसको दूसरे अंश से डिवाइड कर, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी गुणा करते हैं, यानी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो ये हो जाएगा एस गुणा एस, तो आ जाएगा आपका मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इसी को हम या करके ऐसे लिखते हैं मीटर सेकंड की घात -2। इस तरीके से हम मात्रक को निकाल सकते हैं। एक दो फॉर्मूले और बता देता हूं मैं आपको। चलिए बात करते हैं 6 नंबर फॉर्मूले की, बल की। किसकी बात कर लें, बल। तो बल को दिखाते हैं एफ से, और एफ बराबर होता है एम ए। क्या होता है, एफ बराबर एम ए। क्लास 9 से पढ़ा होगा आपने, एफ बराबर एम ए। एम का मतलब होता है द्रव्यमान, और ए का मतलब होता है त्वरण। देखिए यहाँ पे ए क्या है, त्वरण है, और एम क्या होता है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, अभी आपको बताया था केजी। क्या होता है, केजी। तो देखिए यहाँ पे द्रव्यमान का है, द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी। ये छोटे छोटे सिंबल लिखें, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, द्रव्यमान की मात्रक के लिख देंगे केजी, गुणा करेंगे ए का मात्रक क्या है यहाँ पे, ए का जो मात्रक है, सॉरी ए का मात्रक जो होता है, तो ए का मात्रक क्या है यहाँ पे, देखिए आगे चल के ये आएगा मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर। क्या लिख देंगे, मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम लिख सकते हैं केजी मीटर सेकंड की पावर -2। ठीक है ना, एस की पावर 2 है, जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। और बल का मात्रक एक और होता है जिसको हम एसआई मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, एसआई मात्रक। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। क्या होता है भाई, न्यूटन होता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये मात्रक हो जाएगा न्यूटन। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनके मात्रक को निकाल सकते हैं। जैसे एक दो और बता देता हूँ, कार्य की बात कर लें। किसकी बात कर लें, कार्य। तो कार्य को डब्ल्यू से दिखाते नहीं, वर्क कहते हैं। कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल का मात्रक क्या है, अगर आपको ऐसा ही मात्रक याद है तो सीधा का सीधा ऐसा ही मात्रक यूज करें। तो यहाँ पे बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। तो यहाँ पे बल की जगह हम न्यूटन लिखेंगे, और विस्थापन की जगह सेकंड लिखेंगे। तो ये बीच में डैश है, क्या ये डैश है, माइनस नहीं है, डैश है। तो बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का सेकंड। ये क्या हो गया, कार्य हो गया। क्या हो गया, कार्य। ऐसे ही हम और भी निकाल सकते हैं। और इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है, कार्य का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। और बात कर लें कुछ आगे फॉर्मूले की, तो ऊर्जा की बात कर लें। किसकी बात कर लें, ऊर्जा। तो ऊर्जा का जो मात्रक होगा, ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। कौन सा होता है, जूल। और ये जो दोनों मात्रक हैं जूल, ये कार्य ऊर्जा के हैं, और ये मात्रक ऐसा ही मात्रक है। कौन से मात्रक हैं, ऐसा ही मात्रक होते हैं। कार्य और ऊर्जा का जूल होता है, ऐसा ही मात्रक कार्य और ऊर्जा का जूल होता है। अब ऊर्जा भी अलग अलग प्रकार की होती है, जिसमें से एक गतिज ऊर्जा होती है,
एक स्थितिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला देख सकते हैं हम। तो गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा कैसे दिखाते हैं, ये होता है हाफ mv²। ऐसे यहाँ पर अगर स्थितिज ऊर्जा की बात कर लें तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है इसका फॉर्मूला होता है, इसे u से दिखाते हैं और ये होता है mgs, ठीक है ना। इस तरीके से इनके ये फॉर्मूले होते हैं। बाकी इनका ऐसा ही मात्रक जूल होता है। और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। सभी फॉर्मूलों को हम पढ़ेंगे कब, जब हम विमाएं पढ़ेंगे, यानी पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे, विमाएं पढ़ेंगे और वहाँ पर क्या है, इन सभी फॉर्मूलों का प्रयोग करेंगे। आगे इसके बाद भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। विमा में जितने भी फॉर्मूले पढ़ाए जाएं आप सबको याद कर लीजिएगा। वो सभी के सभी क्लास 11th की पूरी फिजिक्स और आगे जो क्लास 12th में फिजिक्स आएगी उसमें भी उसमें से सारे के सारे फॉर्मूले प्रयोग होंगे जरूरत पड़ने पर, ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ पर हम व्युत्पन्न मात्रक की बात कर रहे थे। तो मात्रक कैसे निकालते हैं, व्युत्पन्न मात्रक आपको समझ में आ गया होगा। पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई का मात्रक लिखिए और चौड़ाई का मात्रक लिखिए, दोनों को एक साथ लिख दीजिए। तो जो मात्रक बना वो व्युत्पन्न मात्रक है। तो ये सभी जो मात्रक है, ये वाला यहाँ पर ये मीटर पर सेकंड, ये सब मात्रक कौन से हैं, ये सब मात्रक क्या हैं, व्युत्पन्न मात्रक हैं। ये सब कौन से मात्रक हैं, ये व्युत्पन्न मात्रक हैं। बात समझ आ गई। यानी हमने क्या किए, इसमें देखिए m आ रहा है, देखो यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, kg आ रहा है, m आ रहा है और s आ रहा है। तो kg m s ये कहाँ है, देखिए यहाँ पे kg है, m है और s है। ये कौन से मात्रक हैं, आप देखिए मूल मात्रक हैं। तो ये कौन से मात्रक है, मूल मात्रक। और यहाँ पर ये बल में आ गए तीनों, kg भी आ गया, m भी आ गया, s भी आ गया। ये किस में आ गया, बल में। तो बल का जो मात्रक बनेगा वो kg ms से बना है, यानी मूल मात्रक है। ये कौन सा, ये भी मूल, ये भी मूल, ये भी मूल। तो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए, किससे बनाए, मूल मात्रकों की सहायता से बनाए। इसलिए ये जो मात्रक होगा बल का, ये कौन सा मात्रक होगा, ये व्युत्पन्न मात्रक है। कौन सा मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक। और भी आप देख सकते हैं इसमें मीटर है, मीटर कौन सा है, मूल मात्रक। यहाँ आ गया तो व्युत्पन्न बन गया, क्योंकि इसमें 2 m आ रहे हैं, यहाँ पर 3 m आ रहे हैं, यहाँ m और s एक साथ आ रहे हैं, ये दोनों मूल है, व्युत्पन्न हो गए, ठीक है ना। बात समझ आ गई। इस तरीके से हम मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक को लिख सकते हैं। अब बात करते हैं पूरक राशियां और पूरक मात्रक क्या होती है। तो पूरक राशियां 2 होती हैं, एक का नाम होता है समतल कोण और एक का नाम होता है घन कोण। क्या होता है, समतल कोण और घन कोण। ये समतल कोण वही कोण है जो कुछ आप ऐसा बनाते हैं, या इसका फॉर्मूला रखते हैं, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। क्या लिखते हैं, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। तो कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या होते हैं। तो चाप क्या होती है, देखिए आप क्या करते हैं, इस तरीके से आर्क लगाते हैं, चाप लगाते हैं। चाप कुछ सेंटीमीटर में होगी या mm में होगी या मीटर में हो सकती है। तो इसका मान लीजिए सेंटीमीटर है और त्रिज्या भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर करेगा। अब इसका तो कोई मात्रक नहीं है, मतलब नो यूनिट। इस फॉर्मूले से इसका कोई मात्रक नहीं आएगा। फिर भी इसका मात्रक होता है, क्या मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है रेडियन। और ये कौन सा मात्रक है, ये मात्रक जो है SI मात्रक है। कौन सा मात्रक है, SI मात्रक। यानी हम ये कह सकते हैं इसका केवल SI मात्रक होता है। समतल कोण का, यानी हम जो कोण कहते हैं उसको हम समतल कोण कहते हैं। समतल कोण का जो मात्रक है, कोण का फॉर्मूला चाप बट्टे त्रिज्या। अगर इससे मात्रक निकालेंगे तो इसका कोई मात्रक नहीं निकलेगा, पर इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन होता है। और रेडियन मात्रक कौन सा है, SI मात्रक है। याद रखेंगे इस चीज को। तो कोण ये होता है। अब बात कर लें घन कोण की, क्या होती है। तो कोण को बनाते कैसे, एक रेखा आप इधर खींच दीजिए, एक इधर खींच दीजिए, इन दोनों के बीच में ये जो झुकाव है इसको कहेंगे भाई झुकाव। तो 2 रेखाओं के बीच में ये जो झुकाव है, इस झुकाव को कहते हैं कोण। दूसरा आता है घन कोण। तो घन कोण का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान सुनिए, घन कोण का जो फॉर्मूला होगा, यहाँ लिख देते हैं घन कोण। तो घन कोण होता है क्षेत्रफल यानी A बट्टे त्रिज्या का स्क्वायर। क्या होगा, क्षेत्रफल बट्टे त्रिज्या का स्क्वायर। अब देखिए क्षेत्रफल का मात्रक अभी बताया था मीटर स्क्वायर। क्या बताया था, मीटर स्क्वायर। और त्रिज्या का अगर मीटर लें तो ये भी मीटर स्क्वायर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका भी कोई मात्रक नहीं होगा, इसका भी कोई मात्रक नहीं होगा। तो फिर भी इसका ऐसा ही मात्रक लिखते हैं, वो होता है स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन। यानी हम ये कह रहे हैं इसका कोई मूल मात्रक नहीं होता। तो कौन से मात्रक होते हैं, इनके ऐसा ही मात्रक होते हैं। तो समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का होता है स्टेरेडियन। अब ये समतल कोण और घन कोण क्या होता है, तो समतल कोण मैंने आपको बताया, ये 2 रेखाओं के बीच में झुकाव होता है, इसको कहते हैं हम समतल कोण। घन कोण का दूसरा नाम है ठोस कोण, ठोस या घन कोण। अब ठोस क्या होता है, मान लीजिए कोई ये गोला है, क्या ये ठोस एक गोला है, इसका ये सेंटर है और सेंटर में आपने क्या किया है,
इतना हिस्सा काट दिया है, मान लो इतना आपने ये काट दिया है, जैसे तरबूज में से इतने हिस्से को आप निकाल दीजिए, तरबूज में से इतने हिस्से को आप क्या करेंगे, यहाँ से इतना हिस्सा तरबूज में से आप निकाल देंगे, ये वाला हिस्सा। तो जब ये वाला हिस्सा निकल जाएगा तो आप ही बताइए क्या ये जगह कुछ ऐसी नहीं दिखेगी। देखिए ये जगह कुछ ऐसी नहीं दिखेगी, ये सेंटर हो गया इसका, ये क्या हो गया, ये सेंटर हो गया, तो ये कुछ ऐसी नहीं दिखेगी, तो ऐसी दिखेगी तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं हम घन कोण। क्या कहते हैं भाई, घन कोण कहते हैं। ये इसका केंद्र हो गया, इसको मैं ओ लिखता हूँ। बात समझ आ गई। तो घन कोण कहाँ होता है, ठोस में होता है। ठोस के किसी हिस्से को काट के उसके सेंटर तक जो कोण बनेगा, इस रेखा और इस रेखा के बीच में ये जो कोण बनेगा, ये वाला जो कोण बनेगा, इसको हम घन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे पूरक राशियां क्या होती हैं, समतल कोण और घन कोण, और इनके मात्रक क्या होंगे, रेडियन और स्टेरेडियन पूरक मात्रक होते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था दो तरह की राशि होती है, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। फिर भी वहां पे दो राशियां रह गई थी, कौन सी, समतल कोण और घन कोण वैज्ञानिकों से रह गई थी। इन्होंने बाद में इन्हें पूरक राशियों की श्रेणी में डाला, तो पूरक मात्रक भी बना दिए, रेडियन और स्टेरेडियन। इन्हें हम ऐसा ही मात्रक में भी प्रयोग करेंगे। अब बात आती है मात्रकों की पद्धतियां। क्या आती है, मात्रकों की पद्धतियां। अभी हमने पढ़ा था कि कुछ मूल मात्रक होते हैं और उनकी हेल्प से बनते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक का जो समूह होता है, उस समूह को हम क्या कहते हैं, मात्रकों की पद्धतियां कहते हैं। क्या कहते हैं, पद्धतियां। कितनी होती है, तीन होती है। पहले का नाम होता है एमकेएस, दूसरे का नाम होता है सीजीएस, तीसरे का नाम होता है एफपीएस। अब ये वाली जो पद्धति है ये प्रचलन में नहीं है। किसमें नहीं है, प्रचलन में नहीं है। अब ये प्रचलन में नहीं है, पहले प्रचलन में होती थी बहुत पहले, लेकिन अब ये नहीं है। तो तीन पद्धतियां होती हैं, पहली होती है एमकेएस, दूसरी होती है सीजीएस और तीसरी होती है एफपीएस। अब तीनों में करते क्या है, इसमें हमें तीन भौतिक राशि नापनी होती है, लंबाई, द्रव्यमान और सेकंड। क्या नापना होता है, लंबाई, द्रव्यमान और सेकंड। तो यहाँ पे देखिए एम का मतलब होता है मीटर, एम का मतलब मीटर, के का मतलब केजी, के का मतलब केजी और एस का मतलब सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का केजी होता है और एस का मतलब सेकंड होता है। बात समझ आ गई। तो लंबाई ये क्या है यहाँ पे, लंबाई, और ये क्या है यहाँ पे, द्रव्यमान, और ये क्या है यहाँ पर, टाइम। ठीक है, तो लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय। तो लंबाई मीटर में, द्रव्यमान केजी में, समय सेकंड में। ऐसे इसमें C4 होता है यहाँ पे सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। G4 हो जाएगा यहाँ पे ग्राम और S4 हो जाएगा सेकंड। क्या हो जाएगा, सेकंड। तो ये हो गया सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। और यहाँ पे देखेंगे F का मतलब होता है फुट, F का मतलब होता है फुट, P का मतलब होता है पाउंड। क्या होता है, P का मतलब पाउंड और S का मतलब सेकंड। क्या होता है, सेकंड। तो एक पाउंड में लगभग 453 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं, लगभग 453 ग्राम होते हैं एक पाउंड में। ये याद रख लेना, जरूरत नहीं है वैसे इनकी, बस आप इससे याद रखें कि एमकेएस में मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो इस पद्धति का नाम होता है मीटर किलोग्राम पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। इसका नाम सेंटीग्राम, वो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, और इसका नाम फुट पाउंड सेकंड पद्धति। ठीक है ना, इस तरीके से कह सकते हैं। पाउंड में, एक पाउंड में इतना होता है। और एक चीज याद रखिए, देखिए यहाँ पे समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। क्या होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। और आप यहाँ पे सेकंड को कट करके यहाँ पे समय लिख लें। क्या लिख लें, समय लिख लें, यानी यहाँ लंबाई, द्रव्यमान और यहाँ पे समय। तो समय का मात्रक क्या है, सेकंड। तीनों पद्धतियों में समय का मात्रक समान रहता है। समय का मात्रक समान रहता है। तो आपसे पूछे कि ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जिसका तीनों पद्धतियों में मात्रक समान रहता है, तो क्या कमेंट करके बताएंगे इसका मतलब आंसर, समय। समय का मात्रक समान रहता है तीनों पद्धतियों में। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं एसआई मात्रक की, जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि एसआई मात्रक क्या होते हैं। तो देखिए इनको कहते हैं एसआई मात्रक, एसआई यूनिट। तो एसआई का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय मतलब दुनिया में पृथ्वी पर जितने भी देश हैं, सभी देशों में इनमें से अगर लंबाई नापनी होगी तो सभी मीटर में बात करेंगे। किस में बात करेंगे, मीटर में। यानी सेंटीमीटर, एमएम, किलोमीटर ये सब चलता है। लेकिन अगर सभी देशों के लोग या सभी साइंटिस्ट मिले थे, उस समय उन्होंने एक निर्धारित किया था कि लंबाई एमएम में भी होती है, सेंटीमीटर में भी होती है, फुट में भी होती है, इंच में भी होती है, तो लंबाई गज में भी होती है, किलोमीटर में भी होती है। तो ये लंबाई की मात्रक है। फिर क्या करें, कौन सा प्रयोग करें। कोई मान लो कुछ कर रहा था किसी देश में, कोई कुछ कर रहा था किसी देश में, तो इन्होंने सभी साइंटिस्टों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया और उन्होंने बनाई मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। और उन्होंने कहा
कि हमें लंबाई को मीटर में ही रखना है, बाकी इससे किसी में भी बदल लो कोई दिक्कत नहीं है। मीटर से किलोमीटर में चले जाओ, मीटर से mm में चले जाओ, मीटर से सेंटीमीटर में चले जाओ, मीटर से गज में चले जाओ, मीटर से फुट में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप किस में नापेंगे? मीटर में। इसलिए जब कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो वो आपको मीटर के हिसाब से देकर नाप के दे देंगे, 1 मीटर 2 मीटर, रस्सी वगैरह कपड़े वगैरह सब मीटर के हिसाब से देते हैं, ठीक है ना। तो मीटर के हिसाब से, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है। तो लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का केजी, समय का सेकंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता, या इसका एक और नाम बताया था मैंने आपको, प्रकाश तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता या प्रकाश तीव्रता क्या होता है? गैंडला होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। इतनी बात क्लियर है। और आप इसे पहचानिए, क्या ये वही मात्रक हैं जो मैं आपको पहले बता रहा था? कौन से वाले? याद कीजिए, अभी बताए थोड़ी देर पहले, मूल मात्रक। कौन से बताए थे? मूल मात्रक। तो मूल मात्रक ही होते हैं। कौन से मात्रक है? मूल मात्रक, ठीक है। ये वाले कैसे मात्रक है? मूल मात्रक। तो इसके पास जो राशियां हुई कौन सी हुई? कौन सी हुई? मूल राशियां, ठीक है। तो मूल राशियों के मूल मात्रक, और ये पूरक राशि है। पूरक राशि कौन सी? समतल कोण और घन कोण, और इनके मात्रक रेडियन और स्टेडियन। तो ये किस में आ गए? सारे के सारे उठा के किस में रख दिए? एसआई में रख दिए। तो इसमें आप ध्यान देखिए, ये एम है, ये के वाला है केजी, और ये एस है। तो ये कौन सी श्रेणी होगी? कौन सी पद्धति हुई है? एम के एस पद्धति। यानी हम ये कह सकते हैं कि एसआई मात्रक जो है एम के एस पद्धति का ही एक रूप है। एम के एस पद्धति का ही एक रूप है कौन? एसआई मात्रक, ठीक है ना। इस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा कुछ और चीजों को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ अन्य मात्रक जो एसआई मात्रक नहीं है, पर आपके प्रयोग में आने ही आने हैं, इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन जब करते हैं तो यूज होते हैं। तो 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन को हम ऐसे लिखते हैं, यानी ये माइक्रोन का साइन है, इसको हम शॉर्ट में म्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको म्यू कहते हैं, ठीक है। तो 1 म्यू यानी 1 माइक्रोन की जो वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶ होती है। कितनी होती है? 10⁻⁻⁶। और एक होता है नैनोमीटर, इसे छोटी एन से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? छोटी एन। एन का मतलब होता है यहाँ पे नैनो, वो आता है ना, नैनो सिम आती है, नैनो चिप आती हैं। तो नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। तो यहाँ पे 10⁻⁻⁶, यहाँ पे 10⁻⁹। ये आपको याद करने हैं, ये बाकी में यूज होंगे। 1 एंगस्ट्रॉम होता है, इसका मतलब होता है, इसे ऐसे लिखते हैं, एक के चांद पे 0 लिख दो, एक के चांद पे O बना दो, तो ये एंगस्ट्रॉम होगा, और इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻⁻10 मीटर। कितना होता है? 10⁻⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 फर्मी, 1 फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। कितना होता है? फर्मी का मतलब होता है 15। एफ से रखना, एफ का मतलब 15, एफ का मतलब फर्मी। तो 1 फर्मी का मतलब 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट देखिए खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक को हम एयू से लिखते हैं, क्योंकि इसका इंग्लिश होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी एयू, और ये होता है 1.496, 1.496 गुणा 10⁻11 मीटर। आगे देखिए, एक प्रकाश वर्ष, इसे कहते हैं लाइट ईयर। तो एक ये एल वाई है, लाइट ईयर लिखेंगे, और इसका वैल्यू होता है 9.467 गुणा 10⁻15 मीटर। और एक पारसेक का मतलब होता है 3.08 गुणा 10⁻15, ठीक है, 3.08 इंटू 10⁻15 मीटर। और इसके कितनी लाइट ईयर होती है? कितनी लाइट होती है? 3.26 लाइट ईयर होती है इसमें, और इतने एयू होते हैं। और एक और यहाँ पे समय के मैंने मात्रक लिखे नहीं है, पर एक देख लीजिए, आपके लिए कुछ नया होगा ये, शेक समय का मात्रक होता है। अब बात आती है खगोलीय मात्रक क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो खगोलीय मात्रक यूज किए जाते हैं। खगोलीय दूरी क्या होती है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष की परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, खगोलीय इकाई जो एयू होती है, यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को मापते हैं। किसको? पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई। यह मुख्य रूप से सौरमंडल के भीतर ग्रहों और अन्य वस्तुओं के बीच की दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। कहाँ का प्रयोग करते हैं? सौरमंडल के भीतर जितने भी ग्रह हैं, आप सौरमंडल जाते हैं, सूर्य सहित जो ग्रह हैं उन सभी को हम सौरमंडल कहते हैं। कक्षा 10th में, यानी क्लास 10th में आपने सामाजिक विज्ञान में पढ़ा होगा। यह देखिए, प्रकाश वर्ष क्या होता है? यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में तय की जाने वाली दूरी है। कितनी है? निर्वात में तय की जाने वाली दूरी है एक वर्ष में। एक वर्ष में प्रकाश निर्वात में कितना चलता है, उसको हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। निर्वात समझते हो ना? जैसे यहाँ पे मान लीजिए सूरज है, और यहाँ पे ये हमारी पृथ्वी है जहाँ हम रह रहे हैं, तो इसके बीच में ये जो होती है, यहाँ पे निर्वात होगा। क्या होगा? निर्वात होगा। यानी यहाँ पे ये वायुमंडल हो गया, ये क्या हो गया? वायुमंडल हो गया। पृथ्वी के ऊपर क्या है? वायुमंडल है। तो वायुमंडल के बाद और सन के बीच में जो जगह हुई उसे हम निर्वात कह सकते हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि जहां पर हवा ना हो उसे निर्वात कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, प्रकाश वर्ष का उपयोग सौरमंडल के बाहर, वो कहाँ है? देखिए भीतर,
ये सौर मंडल के भीतर है और ये सौर मंडल के बाहर है, जैसे कि तारों और आकाश गंगाओं के बीच की दूरी को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, ये बातें समझ में आ गई। तो उम्मीद करूंगा आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी और आपको जो इसमें से याद जो ज्यादा रखना है, ये वाला याद रखना है। कौन सा वाला ही रखना है? ये याद रखना है। यहाँ जो ऐसा ही मात्रक है, कौन से मात्रक है? ये जो ऐसा ही मात्रक है, इनका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए, इनको कहीं पर कॉपी करो, इन्हें याद कर लीजिए। ये आपके बहुत ही काम आने वाले हैं, जब तक आप पढ़ोगे तब तक ये काम आएंगे। ठीक है ना, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।